तो हमारे जो पैटर्न वाले प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैंने बताया, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले पैटर्न वाले प्रोग्राम के अंदर दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। एक कि जो पैटर्न हमारे सामने प्रिंटेड है उस पैटर्न वाले प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, फिर हर लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, और तीसरे नंबर पर हमें देखना होता है कि वो वैल्यू क्या है जो हमें प्रिंट करानी होती है। तो ये तीन चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। पहला क्या, नंबर ऑफ लाइंस, दूसरा ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज, और तीसरा कि वो वैल्यू क्या है। मोस्टली अगर ये दो चीजें, पहली दो चीजें नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ वैल्यूज, अगर ये आप ठीक से डिसाइड कर लेते तो आपका 90% प्रोग्राम तो इसी से बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप इस वाले पैटर्न को देखो, ठीक है, तो इस वाले पैटर्न में बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं, मैंने अभी दिखाया था, है ना। जैसे हमारे एक स्टार का पैटर्न होता है, पहली लाइन एक स्टार, दो लाइन, सेकंड लाइन दो स्टार, थर्ड लाइन तीन स्टार, यानी कि जिस नंबर की लाइन है उसमें उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स हैं, ऐसे हम कंक्लूड कर सकते हैं। ये भी यही है, ठीक है। या फिर मैंने काउंटिंग प्रिंट करा दी, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर भी देखो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 5, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 5। पहली लाइन में कितनी वैल्यू है, 1, पहली लाइन में कितनी वैल्यू है, 1, दूसरी लाइन में 2, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3। जिस नंबर की लाइन है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। बदला क्या, वैल्यू क्या है वो बदल गई। जैसे इस वाले प्रोग्राम में आपने स्टार प्रिंट करा दिए, इस वाले प्रोग्राम में आपने काउंटिंग प्रिंट करा दी, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके के ये मैं एक जेनरिक कवर करने की कोशिश करता हूं कि सारे के सारे पैटर्न वाले प्रोग्राम ऑलमोस्ट आप कैसे कर सकते हो। तो ये दो बेसिक बेस पे आप कर सकते हो। अब आपको कैसे क्या करना होगा, लूप चलाने होंगे दो, तो हमें दो लूप चलाने हैं। पहला जो लूप चलाएंगे वो चलाएंगे हम नंबर ऑफ लाइंस के लिए, ठीक है, और जो दूसरा लूप चलाएंगे वो चलाएंगे ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। हमने दूसरा लूप चला दिया, ये वाला हो गया वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब आप दोनों ही पैटर्न को देखो, नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 5, तो हमने कर दिया i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। कितनी बार चलेगा ये लूप, 5 बार चलेगा। कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, कहां पर एंड होगा, 5 पर। तो 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5 अप टू 5 इक्वल टू 5, 5 बार चल जाएगा, 5 बार कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दूसरा क्या है, वैल्यू वाला लूप। वैल्यू वाले लूप में क्या है, पहली लाइन एक वैल्यू, दूसरी लाइन दो वैल्यू, तीसरी लाइन तीन वैल्यू, दोनों ही पैटर्न में सेम चीज है ना। तो हमें क्या करना होगा, इनर वाला लूप जो कि वैल्यूज वाला है, पहली लाइन में एक वैल्यू है, अगर ये लूप एक बार चले तो एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा। सेकेंड टाइम में अगर ये लूप 2 बार चल जाए तो ये 2 वैल्यूज प्रिंट कर देगा। थर्ड टाइम में अगर ये लूप 3 बार चल जाए तो 3 वैल्यूज प्रिंट कर देगा। तो हमें इस लूप को क्या करना है, ऐसे चलाना है कि पहली बार में ये चले ही एक बार, और दूसरी बार में ये चले 2 बार, और तीसरी बार में चले ये 3 बार। तो ये इसका जो चलना है वो वेरी कर रहा है ना। वेरी कर रहा है का मतलब ये कि ये किसी वेरिएबल के इक्वल चलेगा। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 है, i, तो हम यहां कर देंगे j इज लेस देन इक्वल टू i। अब i वेरिएबल की वैल्यू पहली बार में 1 होगी, j भी 1 होगा, तो 1 से स्टार्ट हो गया, 1 पर एंड हो गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 एक बार चल जाएगा। सेकंड टाइम i की वैल्यू इंक्रीज करके 2 हो जाएगी, तो ये स्टार्ट कहां से होगा, लेकिन 1 से, तो 1 इज लेस देन 2, 2 इक्वल टू 2 2 बार चल जाएगा क्योंकि 2 बार कंडीशन ट्रू होगी। थर्ड टाइम में i की वैल्यू 3, तो ये 3 बार चल जाएगा। फोर्थ टाइम i की वैल्यू 4, तो ये 4 टाइम चल जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्रिंटिंग कराएंगे। अब मैं यहां लिखूंगा सॉप स्टेटमेंट। ये प्रिंट स्टेटमेंट हमें यहां यूज करना है, क्योंकि सॉप स्टेटमेंट दो तरीके का होता है, प्रिंट और प्रिंट एलन। हमें वैल्यू कैसे प्रिंट करनी है, पहले सेम लाइन में वैल्यू प्रिंट करनी है, बाद में लाइन चेंज करनी है। तो प्रिंटिंग के लिए तो यूज करेंगे सॉप, और लाइन चेंज करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे सॉप एलन अलग से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये सिर्फ लाइन चेंज करने का काम करेगा। पहले स्टार देख लेते हैं। तो स्टार वैल्यू फिक्स है, कुछ वेरी नहीं कर रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, डबल कोट्स में स्टार डाल देंगे, तो ये स्टार एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कैसे, पहली बार में i की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, लूप के अंदर आएगा, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, 1 इक्वल टू 1 ट्रू, लूप के अंदर जाएगा और क्या कर देगा, पहला स्टार ये वाला प्रिंट कर देगा। उसके बाद j प्लस प्लस 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स, लूप ब्रेक। लूप ब्रेक हो तो क्या करेगा, आगे जाके सॉप एलन से लाइन चेंज कर देगा। लाइन चेंज करेगा तो कर्सर मेरा सेकंड लाइन पे आ जाएगा। प्रिंट नहीं करा भी कुछ, प्रिंट करेगा आगे चल के। कब करेगा, जब ऊपर जाएगा i की वैल्यू को इंक्रीज करके क्या कर देगा, 1 से 2 कर देगा। तो जो i की वैल्यू अभी तक 1 थी वो इंक्रीज करके 2 हो गई, 2 इज लेस देन 5। फिर लूप के अंदर आया, क्या करा, j को फिर से असाइन कर दिया 1। अब j फिर से इनिशियलाइज होकर के 1 हो गया, लेकिन अब चलने वाला कहां तक है, i की वैल्यू तक।
और i की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 इज लेस देन 2 ट्रू। लूप के अंदर जाएगा और क्या करेगा, स्टार प्रिंट कर देगा, एक और स्टार प्रिंट कर देगा ये वाला। फिर j प्लस प्लस 2, 2 इक्वल टू 2 अभी भी ट्रू है, तो 2 बार चल जाएगा, क्या करेगा फिर लूप के अंदर आकर के स्टार प्रिंट कर देगा ये वाला, 2 स्टार प्रिंट हो गए। जैसे ही j प्लस प्लस करके 3 होगा कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। जब ये लूप ब्रेक होगा तो 100 पहले से आकर के लाइन चेंज कर देगा, कर्सर आ जाएगा थर्ड लाइन पे, थर्ड टाइम i इंक्रीज करके 1 हो जाएगा, सॉरी i इंक्रीज करके 2 के बाद 3 हो जाएगा। जब i 3 हो जाएगा तो 3 इज लेस देन 5, लूप के अंदर वापस आकर के j को फिर से 1 कर देगा और अब कहां तक चलाएगा 3 तक, तो 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, 3 इक्वल टू 3, तो ये थर्ड लाइन में 3 लाइंस 3 वैल्यूज प्रिंट कर देगा। ऐसे ही चलता जाएगा, जिस नंबर की लाइन आएगी उतनी नंबर ऑफ टाइम में लूप चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसी में अगर मैं मान लीजिए स्टार की जगह 1 2 3 प्रिंट कराना है, अब 1 2 3 फिक्स वैल्यू तो नहीं है, पहले 1 है, फिर 1 के बाद 2 भी आना है, फिर 2 के बाद 3 भी आना है, यानी वो वेरिएबल है कोई। तो कौन सा वेरिएबल है यहाँ, i और j में से इसकी वैल्यू पहली बार में 1 होगी, फिर 1 2 होगी, फिर 1 2 3 होगी। अभी हमने देख लिया ऑलरेडी j वेरिएबल है, इसकी वैल्यू पहली बार में 1 थी, सेकंड टाइम में क्या हुई 1 2, थर्ड टाइम में क्या हुई 1 2 3। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये हटा देंगे डबल कोट्स में से और यहां पर इसकी जगह प्रिंट कर देंगे j। तो जो भी j की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। पहली बार में j की वैल्यू 1 तो वो 1 प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम में क्या होगी 1 और i की वैल्यू 2 तो 1 2, तो 1 2 प्रिंट कर देगा। थर्ड टाइम में 3, i की वैल्यू 3 तो ये क्या चलेगा 1 2 3, तो 1 2 3 प्रिंट कर देगा। अगर इसी के अंदर मैं ये कर दूं 1 2 टाइम 2, 3 टाइम 3, 4 टाइम 4 और 5 टाइम 5, पैटर्न तो अभी भी यही है ना। लेकिन हमें जब प्रिंटिंग करानी है तो देखो यहां पर जब ये फर्स्ट नंबर की लाइन है तो सिर्फ 1 प्रिंट किया, सेकंड नंबर की लाइन में इसने 2 टाइम 2 प्रिंट कर दिया। तो जब ये वाला लूप चलता है जे वाला, उस टाइम i की वैल्यू चेंज नहीं होती ना, i की वैल्यू फिक्स रहती है। तो अगर मैं यहां पर j की जगह i प्रिंट करा दूं तो मेरा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर i प्रिंट करा दूं तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाला लूप चलेगा तो i की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो अगर आपको ये वाला एक पैटर्न समझ में आ जाता है तो इस एक पैटर्न से आप बहुत सारे पैटर्न सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस ध्यान यही रखना है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है और वो वैल्यूज क्या है, अकॉर्डिंगली प्रिंटिंग चेंज होगी। लॉजिक ऑलमोस्ट एक जैसे रहता है। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को।